आखिर तमिलनाडु का हिंदी से इतना बड़ा इशू क्यों है? जैसा कि हम जानते हैं इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, पर तमिलनाडु का हिंदी से इतना बड़ा इशू क्यों है? ये सिर्फ एक लैंग्वेज का इशू है या एक पूरा पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल वॉर चल रहा है? आइए हम इसके पीछे की कंट्रोवर्सी को जानते हैं। तमिलनाडु की हिंदी से नफ़रत कोई नया टॉपिक नहीं है, इसका डीप हिस्ट्री और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। इंडिया में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज है और तमिल दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेजेस में से एक है। माना जाता है कि ये 2000 साल पुरानी है। ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंग्लिश डोमिनेंट लैंग्वेज थी, पर 1947 इंडिपेंडेंस के बाद बड़ा सवाल उठा कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कौन होगी। 1949 कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया। शायद 1965 के बाद इंग्लिश हटा दी जाएगी, ऐसा भी उनका कहना था। तमिलनाडु ने इसको फुल अपोज किया क्योंकि उनका मानना था कि उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स सिर्फ नॉर्थ इंडियंस को मिलेगी। तमिल एंड साउथ इंडियन लैंग्वेजेस रेलिवेंट हो जाएगी। तमिलनाडु का द्रविडियन आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी। 1965 में तमिलनाडु में एंटी हिंदी को लेकर फुल वायलेंट प्रोटेस्ट हुए। सीएन अन्नादुराई एंड डीएम के लीडर्स ने आंदोलन लीड किया। लोगों ने खुद को आग लगा ली। गवर्नमेंट ने कॉम्प्रोमाइज़ किया और कहा इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेंगे। अब हम द्रविडियन मूवमेंट की ओर नज़र डालते हैं। द्रविडियन मूवमेंट का मेन एम था ब्राह्मणिकल डोमिनेंस खत्म करना और तमिल आइडेंटिटी को बचाना। पेरियार और अन्नादुराई जैसे लीडर्स ने हिंदी को एक नॉर्थ इंडियन इम्पोजिशन बोला। डीएमके पार्टी का पूरा वोट बैंक इसी पर बेस्ड हो गया। आज भी तमिलनाडु की पॉलिटिक्स लैंग्वेज और आइडेंटिटी पर सेंटर होती है। आइए देखते हैं मोदी सरकार ने इस पर क्या राय दी। 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी प्रपोज किया, हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज। तमिलनाडु ने तुरंत अपोज किया, बोला ये एक और हिंदी इम्पोजिशन है। सीएम एमके स्टैलिन ने ओपनली अपोज किया और बोला हम सिर्फ तमिल और इंग्लिश एक्सेप्ट करेंगे। आज भी तमिलनाडु ऑफिशियल एग्जाम्स, गवर्नमेंट वर्क और एजुकेशन में हिंदी अपोज करता है। आइए देखते हैं जियोपॉलिटिकल एंड कल्चरल इम्पैक्ट क्या है। तमिलनाडु का आईटी और बिजनेस सेक्टर इंग्लिश पर डिपेंड करता है, हिंदी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उनका मानना है। तमिलनाडु का सिनेमा, लिटरेचर और मीडिया तमिल आइडेंटिटी प्रमोट करता है। इस पे जियोपॉलिटिकल एंगल अगर हम देखें तो तमिलनाडु श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया के तमिल कनेक्शंस को ज़्यादा वैल्यू देता है। इससे साउथ इंडिया की एक अलग जियोपॉलिटिकल आइडेंटिटी डेवलप हो रही है। तमिलनाडु कभी हिंदी एक्सेप्ट करेगा, ऐसा क्वेश्चन बार बार उठ के आता है। मुझे नहीं लगता, जब तक कि ये फोर्सफुली इम्पोज ना हो। और अगर दूसरे नज़रिए से देखें तो क्या पता वो सही है। ये सब सोचने में कोई भी परिणाम सामने नहीं आता है। तमिलनाडु के लिए ये सिर्फ एक लैंग्वेज का नहीं, आइडेंटिटी और हिस्ट्री का सवाल है। पर बड़ा सवाल ये है, क्या इंडिया सच में अपनी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करता है या हिंदी इम्पोजिशन एक हिडन एजेंडा है? आपके हिसाब से इंडिया की एक नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए या हर स्टेट को अपनी लैंग्वेज डिसाइड करनी चाहिए? आपका इस पे क्या मानना है? अपनी राय ज़रूर दें और जुड़े रहें पीओवी अनफिल्टर्ड।